सो गाइज लास्ट टॉपिक में हमने देखा कलर फॉर्मेट इन CSS। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन CSS। तो आज की इस वीडियो में हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के टाइप्स देखने वाले हैं, जिसके अंदर अभी तक हमने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का सिर्फ एक ही टाइप देखा है, जो कि है बैकग्राउंड कलर। और हमें पता भी है ये किस लिए यूज़ होता है। ये किसी एलिमेंट को कलर बैकग्राउंड देने के लिए यूज़ होता है। ओके, अगर मैं आप लोगों को इसका लाइव एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आ चुका हूँ। मैं एक फ़ाइल बनाया, मैंने यहाँ पे इसे सेव करा background.html के नाम से। HTML का जो बेसिक कोड है उसे जनरेट कर देता हूँ। टाइटल में यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड। ओके, फिर बाद में यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ, उसे क्लास देता हूँ बॉक्सेस के नाम से, और यहाँ पे अपने बॉक्स 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, फिर बाद में इसमें मैं डाल देता हूँ दिस इज़ माई बॉक्स 1। ओके, अब अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है, अब जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करके, ओके मैंने इस फाइल को, ओके, अब दिस इज़ माई बॉक्स 1 को मुझे बैकग्राउंड कलर देना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पहले स्टाइल टैग लगाता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज़ करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को एक्सटर्नल CSS का यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने बॉक्स 1 को अगर मुझे बैकग्राउंड कलर देना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब अगर मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने प्रॉपर्टी का नाम लिखूँगा, जो कि है बैकग्राउंड कलर। फिर बाद में मुझे अपना कलर जो है वो यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा। अब लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कलर फॉर्मेट के बारे में बताया था। ओके, अब आप लोग यहाँ पे कलर फॉर्मेट का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप RGB का यूज़ कर सकते हो, आप लोग हेक्सा कोड का यूज़ कर सकते हो, मतलब किसी भी फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हो। चाहे आपको नाम से डिफ़ाइन करना है तो आप नाम से भी डिफ़ाइन कर सकते हो। ओके, अब जैसे मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक्वा। यहाँ पे मैंने इसे सेव करा, रिलोड करा, तो इसे मिल गया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक्वा। ओके, तो ये था हमारा बैकग्राउंड कलर। सो गाइज ये था हमारा बैकग्राउंड कलर। अब अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो इस प्रॉपर्टी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। ओके, तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को इस प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के रखा हुआ है। ओके, फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि है बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज में सिंटेक्स का बहुत ही फ़र्क है। ओके, अब ये प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ होती थी? ये प्रॉपर्टी यूज़ होती थी किसी भी कलर बैकग्राउंड देने के लिए। ओके, बट ये प्रॉपर्टी क्यों यूज़ होती है? ये किसी एलिमेंट को बैकग्राउंड इमेज देने के लिए यूज़ होती है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्सेस के नाम से एक डिव लिया था, अगर मैं इसे एक बैकग्राउंड इमेज देना चाहूँ तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एक इमेज लेकर आ जाता हूँ। बैकग्राउंड इमेज कोई भी रैंडम सा मैं यहाँ पे इमेज ले लेता हूँ। अब मान लो मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पे क्लिक करके जल्दी से डेस्कटॉप पर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाता हूँ, और डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे CSS नाम का ये जो फोल्डर है उस पर इस इमेज को एक IMG के फोल्डर के नाम से डाल देता हूँ। यहाँ पे सेव करता हूँ इस इमेज को, तो यहाँ पे मेरा इमेज जो है वो आ चुका है। बस इस इमेज का जो नाम है वो मैं चेंज कर देता हूँ। मान लो इसका नाम लिख देता हूँ मैं index.jpg। ओके, फिर बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने बॉक्सेस को, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज देना है, तो बैकग्राउंड इमेज देने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो इस एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फिर बाद में आप लोगों को प्रॉपर्टी लिखनी होगी बैकग्राउंड इमेज। ओके, फिर बाद में आप लोगों को सबसे पहला काम जो यहाँ पे करना है वो ये करना है कि आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपनी इमेज का जो फाइल पाथ है उसे सिलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास CSS के अंदर फंक्शन है URL करके। ओके, अब इसके डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बस यहाँ पे URL लिखना है। फिर बाद में जहाँ पे भी आपका इमेज सेव है वहाँ पे उसका पाथ जो है वो डिफ़ाइन कर देना है। ओके, तो मेरे केस में यहाँ पे मैंने IMG नाम का फोल्डर लिया हुआ है और उसके अंदर है मेरे पास index.jpg। ओके, एक्सटेंशन एक बार देख लेना सही से। यहाँ पे मैंने इसे सेव करा, यहाँ पे रिलोड करा, तो देखो अभी कुछ नहीं आया ना, यहाँ पे आप लोगों को इमेज नहीं दिख रहा होगा।
तो अगर आप लोगों को यहाँ पे इमेज नहीं दिख रहा है तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहला जो काम करना है, विड्थ बढ़ानी होगी। विड्थ का मतलब होता है एक्स एक्सिस के अराउंड चौड़ा होना, और हाइट का मतलब होता है वाई एक्सिस के अराउंड चौड़ा होना। ओके, अब सबसे पहले मैं इसकी विड्थ को क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को मैं दे देता हूँ 500 पिक्सल। ओके, आप लोगों को यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही साइज़ बता रहा हूँ मैं, जो कि है पिक्सल्स। ओके, आगे की वीडियो में हम पिक्सल्स के अलावा भी बहुत सारे साइज़ देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ पिक्सल्स ही यूज़ करना है। ओके, हाइट को मैं दे देता हूँ 600 पिक्सल। यहाँ पे मैंने सेव करा, यहाँ पे रिलोड करा, तो देखो आ गया ना यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज। अब देखो इस इमेज में अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ाऊँ, तो यहाँ पे थोड़ी सी और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी मैंने इमेज ले ली, तो कुछ इस तरीके से। यस, तो यहाँ पे देखो ये एक इमेज है। ओके, और इस इमेज के बाद भी हमें एक इमेज मिल रहा है, और उसके बाद भी हमें एक इमेज मिल रहा है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो अगर हमें इसका रिपीटेशन स्टॉप करना है, मतलब कि हमारा बैकग्राउंड रिपीट ना करे, ऐसा हमें कुछ करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट करके। ये किसी भी एलिमेंट की रिपीटेशन, मतलब कि अगर बैकग्राउंड रिपीट कर रहा है किसी भी एलिमेंट का, तो उसकी रिपीटेशन को सेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसके वैल्यू क्या होंगे, तो सबसे पहली जो वैल्यू है इसकी रिपीट एक्स। रिपीट एक्स का मतलब होता है कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अराउंड रिपीट करेगा, वाई एक्सिस के अराउंड रिपीट नहीं करेगा। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसकी हाइट भी अगर मैं आप लोगों को बढ़ाकर दिखाऊं, तो देखो ये वाई एक्सिस के अराउंड भी रिपीट कर रहा है। वाई एक्सिस को आप समझ सकते हो हाइट, और एक्स एक्सिस को आप समझ सकते हो विड्थ। ओके, तो ये एक्स एक्सिस के अराउंड भी रिपीट कर रहा है और वाई एक्सिस के भी अराउंड रिपीट कर रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट और फिर बाद में मैं कुछ इस तरीके से रिपीट एक्स कर दूँ, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो एकदम वाइट वाइट सा आ गया चुका है। ओके, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा जो इमेज है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अराउंड रिपीट कर पा रहा है। अब ये जो आप लोगों को लाइन दिख रही है, ये जो स्क्रॉल बार अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारे इमेज की वजह से आ रहा है। ओके, अगर आप लोगों को ये स्क्रॉल बार नहीं चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसकी जो विड्थ है उसे कम कर सकते हो। ओके, अभी भी आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने अपने बॉक्सेस को सिलेक्ट करा, मैं कुछ इस तरीके से कम कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो नंबर आया मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, अब देखो ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अराउंड रिपीट कर रहा है। ओके, अगर मैं इसकी रिपीट को वाई कर दूं, अब जैसे यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी रिपीट को वाई कर दूं, यहाँ पे सेव करो, यहाँ पे रिलोड करके चेक करो, तो एक्स एक्सिस के अराउंड रिपीट होना बंद हो चुका है। अब ये वाई एक्सिस के अराउंड रिपीट हो रहा है। ओके, सो ये था हमारा रिपीट एक्स और रिपीट वाई। और अगर मुझे अपने बैकग्राउंड को एकदम से रिपीट करना ही नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरा बैकग्राउंड रिपीट करे ही ना, तो उसके लिए मुझे इस वैल्यू का यूज़ करना पड़ेगा जो कि है नो रिपीट। ओके, तो मैं कुछ इस तरीके से नो रिपीट लगा देता हूँ यहाँ पे, नो रिपीट। अब ये क्या करेगा, बैकग्राउंड रिपीट नहीं करेगा। ओके, तो ये था हमारा रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट था ये हमारा, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि अगर आप लोग जो वेबसाइट्स देखते हो उन वेबसाइट्स में आप लोग शायद इस तरह से कुछ देखते होगे, पहले नेविगेशन बार है और उसके नीचे एक इमेज है, तो उसे हम बोलेंगे बैकग्राउंड इमेज। ओके, और उस इमेज को सेट करने के लिए बहुत सारे प्रॉपर्टी लगाई जाती है। ओके, तो अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बैकग्राउंड साइज़। अब इसके नाम से ही पता लग गया होगा आपको, किसी भी बैकग्राउंड का साइज़ देने के लिए यूज़ होता है। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यूज़ है कवर, कंटेन,
ऑटो, विड्थ एंड हाइट। और विड्थ और हाइट को तो हम देख ही चुके हैं। ओके, मैं आप लोगों को ये 3 प्रॉपर्टीज़ जल्दी से जल्दी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड साइज़ और इसकी जो वैल्यूज़ है यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहली वैल्यू थी हमारी कवर। ओके, सबसे पहली वैल्यू थी हमारी कवर। अब अगर मैं इसकी बैकग्राउंड साइज़ को कवर कर दूँ, यहाँ पे सेव करूँ, रिलोड करूँ, तो देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ गया इमेज। अब बैकग्राउंड कवर कर क्या रहा है, इसने कहा यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ के अंदर हमने यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन करी है कवर। कवर का मीन्स होता है कि हमने जितनी विड्थ और जितनी हाइट यहाँ पे अपने बॉक्स को दी है उतना हमारा जो इमेज है वो कवर कर ले, चाहे वो कंटेन कर पाए या ना कर पाए। मतलब अगर उसकी विड्थ मान लो 200 पिक्सल है, हमारी इमेज का विड्थ मान लो 200 पिक्सल है, तो अगर इमेज का विड्थ है 200 पिक्सल और मैंने अपने विड्थ को यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है 400 पिक्सल, ओके, तो 400 पिक्सल मैं करूँगा तो यहाँ पे शायद ही मेरा इमेज जो है उसको कवर कर पाएगा पूरा। ओके, मेरा बैकग्राउंड को शायद ही कवर कर पाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं उसके बैकग्राउंड साइज़ को कवर कर दूँ, ओके, इसकी बैकग्राउंड साइज़ को मैं यहाँ पे कवर कर दूँ, तो क्या होगा, चाहे जितनी भी विड्थ और जितनी भी हाइट हो मेरी इमेज की, वो कुछ नहीं देखेगा, वो सिर्फ मेरे बैकग्राउंड को कवर करेगा। ओके, पूरा कवर कर देगा। ओके, अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया कवर। अब देखेंगे कंटेन। अब जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है ना, वो होती है कंटेन। कंटेन का मीनिंग होता है जितना इमेज अपने आप को कंटेन कर पा रहा है। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंटेन करा, तो देखो इसने विड्थ भी कवर कर ली, हाइट भी कवर कर ली, लेकिन हमारा जो इमेज है पहले कवर करा तो क्या हुआ था, मैं अगर इसको कवर कर दूँ, यहाँ पे रिलोड करूँ, तो देखो इमेज जो है वो पूरा शो ही नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे कंटेन कर दिया, तो विड्थ भी कवर कर रहा है और हाइट भी कवर कर रहा है और साथ में मेरा जो इमेज है वो भी पूरी तरीके से आ रहा है। ओके, सो ये था हमारा कंटेन वैल्यू। अब यहाँ पे अगर मैं ऑटो लगा दूँ इस तरीके से, तो ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, मतलब जितना इमेज और जितनी हाइट वो ले सकता है उतनी हाइट और उतनी विड्थ उसे दे दो। ओके, और बाकी का जो होगा वो कलर देख लेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे कलर भी दे सकता हूँ साथ में, अगर मैंने बैकग्राउंड इमेज दिया और अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। तो इसके बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं रेड, यहाँ पे सेव करके रिलोड करा, तो जितना भी बचा हुआ बैकग्राउंड था वो हमारे कलर ने कवर कर लिया। ओके, सो ये था हमारा बैकग्राउंड साइज। और विड्थ हाइट तो आप लोगों को पता ही है किस तरीके से डिफाइन करना है। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बैकग्राउंड अटैचमेंट। ये डिफाइन करता है हमारा बैकग्राउंड स्क्रॉलेबल है या नहीं। अगर बैकग्राउंड स्क्रॉलेबल है तो क्या करेगा, ये हमारे बैकग्राउंड को स्क्रॉल कर पाएगा। ओके, अब आप लोगों को यहाँ पे मेरी बात तो समझ में आई नहीं रही होगी, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक दूसरा डिव लेता हूँ कंटेनर के नाम से। इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालता, या फिर लिख देता हूँ इसमें लॉरेन। ओके, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यस, मैं थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव करा इसको। अब डॉट कंटेनर को भी ये इमेज दे देते हैं। ओके, और फिर बाद में मैं कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड इमेज देना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसे बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ब्लैक दे देता हूँ, यहाँ पे कलर इसका दे देता हूँ वाइट। ओके, विड्थ दे देता हूँ इसकी 1300 पिक्सल, या फिर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी ये तो यहाँ पे, तो इसे कर देते हैं 400 पिक्सल। ओके, हाइट को यहाँ पे मैं दे देता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे हाइट को दे रहा हूँ, हाइट को थोड़ा सा मैं वैसे भी ज़्यादा दूंगा, तो 1000 पिक्सल। ओके, और इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 800 पिक्सल। यहाँ पे मैंने इसे सेव करा, रिलोड करके चेक करा, तो यहाँ पे देखो ये हमारा इमेज आ चुका है। ओके, हाइट को थोड़ा सा और बढ़ा ही देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे 300
3000 मैंने यहाँ पे करा, तो ये यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है बैकग्राउंड। ओके, तो अगर ये रिपीट ना हो तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट को क्या कर देना है, नो रिपीट। ओके, यहाँ पे रिलोड करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, अब बैकग्राउंड अटैचमेंट हमें देखना है। तो अगर मैं इसके बैकग्राउंड अटैचमेंट को फिक्स्ड कर दूँ, तो यहाँ पे मैं इसके बैकग्राउंड अटैचमेंट को फिक्स्ड कर दूँ, तो देखना अब क्या होगा। रिलोड करा मैंने, तो ये देखो, ये देख लो कैसा हमारा लेआउट जनरेट हुआ है। ओके, तो ये देखो मैं अपने बॉक्स 1 पे आया, यहाँ पे देखो जब मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे लॉरेम जो हमारा टेक्स्ट है वो आ रहा है। ओके, और ये देखो इमेज कैसा है, अब हमें अपना कलर दिखाई नहीं दे रहा। ओके, जैसे कलर है हमारा वो दिखाई नहीं दे रहा हमें। जैसे ही हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारा बैकग्राउंड भी हमारी स्क्रॉलिंग के साथ आ रहा है। पहले क्या होता था, अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट को कमेंट आउट कर दें, फिर बाद में यहाँ पे देखो हमें अपना कलर भी शो हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, कलर शो नहीं होगा, जितनी भी हमने हाइट दी है उतनी वो कवर कर लेगा अपने आप को। ओके, सो ये था हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट। ओके, तो ये था हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब हम देखेंगे बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड जो होता है वो एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, मतलब कि हम एक ही प्रॉपर्टी के अंदर सब कुछ अपनी सारी वैल्यूज जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। अभी अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे लिख रहे थे ऐसे बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज। अब ये प्रॉपर्टी क्या करती है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या करेगी, एक ही प्रॉपर्टी के अंदर अपने कलर को हम डिफाइन कर सकते हैं, अपने इमेज को डिफाइन कर सकते हैं, अपने रिपीटेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब मैं आप लोगों को कमेंट करता हूँ कि आप इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करो, क्योंकि पता है क्या होता है, यहाँ पे अगर एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी का आप लोग यूज़ करते हो तो आपको उसमें सीक्वेंस का ध्यान रखना पड़ता है। ओके, मतलब कि इस जगह पर आएगा कलर, इस जगह पर आएगा इमेज, इस जगह पर आएगा साइज़, मतलब ये सारा कुछ सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने अपने सीक्वेंस को ही उल्टा पुल्टा कर दिया तो वो ले ही नहीं पाएगा उस प्रॉपर्टी को। ओके, फिर आपको यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। ओके, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ कि आप लोग इस तरीके से अपने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करो। ओके, सो ये था हमारा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन CSS। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने देखा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन CSS। अगली वीडियो में हम देखेंगे बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग इन CSS।